बच्चों के द्वारा लगातार एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता रहा है कि सर बताइए, वैसा बच्चा जो आईआईटी क्वालिफाई करता है, जो जेईई एडवांस को क्रैक करता है, आखिर उनके पास क्या खासियत होता है, क्या विशेषता होता है, ऐसा बारंबार उनके द्वारा पूछा जाता है। तो आइए बच्चों, आज इस प्रश्न का जवाब आपको दे ही दें। और क्या कहा जाता है ये आप ध्यान से एनालाइज करेंगे और अपने पर भी उसको लागू करने का कोशिश करेंगे। तो आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले हम पहले अपने बारे में बता दें। मेरा नाम गोविंद झा है और हमने इंडिया का एक प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी सिंदरी से बीटेक किया। मेरा बैच ईयर 8791 है और लास्ट 34 ईयर से हम बच्चों को लगातार पढ़ा रहे हैं और हमारे संसर्ग में रहकर हजारों बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया, जेईई क्वालिफाई किया, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव टेस्ट को क्वालिफाई किया। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे संपर्क में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी आए जिनका रिजल्ट A1 हुआ, बहुत ही शानदार वो रिजल्ट दिए और मुझे बहुत ही प्राउड फील करने का मौका उन्होंने दिया। ऐसे बच्चों में ही कुछ खास तरह के बच्चों का नाम हम लेना चाहेंगे, कुछ चुनिंदा बच्चों का नाम लेना चाहेंगे। वैसे हैं तो और भी सारे बच्चे, लेकिन उसमें कुछ चुनिंदा बच्चे जिन्होंने बहुत शानदार रिजल्ट देकर मुझे एक प्राउड फील करवाया था। वैसे बच्चों में पहला नाम हम सौरभ कुमार का लेने वाले हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 127 प्राप्त किया जेईई एडवांस में। उसके बाद रंजीत, जिनका रैंक 732 था। हरि ओमकांत शर्मा, जिनका 336 ऑल इंडिया रैंक जेईई एडवांस में। और इसके अलावा एक गर्ल स्टूडेंट थी जो बहुत शानदार रिजल्ट दिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। उनका जो परसेंटेज था सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम में वो था 98.6% और इनका जो पोजीशन था वो झारखंड स्टेट और बिहार स्टेट दोनों को मिलाकर इनका फर्स्ट पोजीशन था, जिसको जॉनल टॉपर कहा जाता है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का बात है कि मुझे ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला और इन्होंने इतना शानदार रिजल्ट दिया। इसमें मेरा कम योगदान है, बच्चों का ज़्यादा योगदान है। आखिर मेहनत तो उन्होंने ही किया था। तो ऐसे बच्चों को जब हमने लगातार ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कुछ खास तरह का इनमें विशेषता था। और वो विशेषता बच्चों हम आपको बता देते हैं। वो रेगुलर क्लास अटेंड करते थे, क्लास में अटेंटिव होते थे और जो भी उनको नोट्स दिया जाता था, जो भी स्टडी मटेरियल क्लासरूम में प्रोवाइड किया जाता था, वो अच्छी तरह से तैयार करते थे। और पीरियोडिकली जो टेस्ट यहाँ हुआ करता था उसमें वो अपीयर होते थे और हमेशा नंबर को इम्प्रूव करने का कोशिश करते थे। ऐसा नहीं कि केवल टेस्ट में आ गए और कुछ लिखे नहीं, ऐसा नहीं था। वो अटेंटिव रहते थे और टेस्ट को बड़ा ही चैलेंज के रूप में लिया करते थे और हमेशा रिजल्ट को इम्प्रूव करते थे। और जो भी इनको यहाँ पर होमवर्क दिया जाता था, जो भी गाइडलाइंस दिया जाता था पढ़ने के लिए, वो उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ते थे। और फाइनली उनके द्वारा 12 से 14 घंटा एक कठिन मेहनत भी किया जाता था, जो हम समझते हैं कि ये वाला जो अंतिम पैरामीटर है 12 से 14 घंटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के सक्सेस के लिए। तो अब तक आप समझ में आ गया होगा आपको, जिन्होंने इस तरह का ग्लोरियस रिजल्ट दिया उनका क्या खासियत था वो आपने सुना। अब सिमिलर फैशन में आपको इन क्वालिटीज़ को अपने आप में डेवलप करना है और उसके बाद आपका भी शानदार रिजल्ट होगा। आप भी इस तरह का रिजल्ट देने के पोजीशन में आ सकते हैं। वैसे बच्चों, एक बात तो आपको बता ही दें कि बिना मेहनत किए कुछ मिलता नहीं। अब सोचिए, भीख मांगना कितना घटिया काम होता है, लेकिन भीख मांगने के लिए भी 10 दरवाजे पर जाना पड़ता है, उसमें भी मेहनत करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उनको 2, 4, 10, 20 रुपया भीख के रूप में प्राप्त हो पाता है। आप तो आईआईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं, अब आप राजा बनना चाहते हैं, और कैसे आप उम्मीद करते हैं कि 2-3 घंटा पढ़कर मोबाइल चलाकर आप इस तरह का राजा बन जाए? ये संभव नहीं। इसलिए आपको ठान लेना चाहिए 12 से 14 घंटा डेली आपको पढ़ाई करना होगा। और जब आप इस तरह का उन बच्चों की तरह आप पाथ फॉलो करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगा, इसका तो गारंटी है। तो यही आज का मेरा संदेश।
आपको मेरा एडवाइस फॉलो करना चाहिए। हम गारंटी लेते हैं आपका IIT होगा ही।